इन दिनों मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादियों के लिए एक बात कही थी कि जो संपत्ति के चक्कर में पड़े वो सच्चा समाजवादी नहीं है। ये आज के समाजवादी सिर्फ संपत्ति में उलझे हुए हैं। खाली प्लॉट पर इनके झंडे हर जगह लगते थे। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस धार्मिक आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष द्वारा महाकुंभ आयोजन में हुई कैबिनेट की बैठक पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि हम लोग वहां धार्मिक कार्य के लिए ही गए थे। मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मोबाइल के विवाद में कबड्डी की नेशनल लेवल की खिलाड़ी दो सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आपको बता दें कि घटना 17 जनवरी को उस समय हुई जब दोनों बहनें परिवार संग रात में सोई हुई थी, लेकिन सुबह उठ नहीं सकी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को बगैर सूचना दिए दोनों बहनों का अंतिम संस्कार करा दिया था। लेकिन ये मामला अब हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी इस मामले को लेकर हरकत में आई और आनन फानन में मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गयी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कुंभ में राजनीतिक डुबकी को लेकर बीजेपी और आपकी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा, प्रयागराज में गंगा मैया का पानी पिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कितनी साफ हुई। मुख्य मुद्दों पर आइए और मुद्दा पानी को साफ करना है। प्रयागराज में मंत्रिमंडल की डुबकी राजनीतिक अर्थ में लगाना अपने आप में गलत है। कुंभ क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में अमृत स्नान है। अमृत स्नान में कोई भी राजनीतिक बात करेगा तो वो पाप और श्राप का भागी होगा। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में देश से वादा किया था कि देश की नदियों, विशेष रूप से मां गंगा की सफाई का काम भाजपा सरकार करवाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली की यमुना पर सवाल उठा रहे हैं तो वो अपने ही वादे पर सवाल उठा रहे हैं। केवल सवाल उठाना ही बीजेपी का चरित्र बन गया है। उनके पास अब यही काम रह गया है। यूपी के प्रयागराज में सनातन के महापर्व महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में संगम स्नान करने आ रहे हैं। अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए सीएम योगी के निर्देशन में मेला प्रशासन और अन्य सभी विभाग व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध करवाने में प्रयासरत हैं। इस कड़ी में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पेयजल सेवा उपलब्ध कराई गई है और वाटर एटीएम लगाए गए हैं ताकि रास्ते में श्रद्धालुओं को पीने का पानी मिल सके। बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का निधन हो गया है। वो 75 वर्ष के थे। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज हो रहा था। राजपाल यादव के बड़े बेटे श्रीपाल यादव के अनुसार अंतिम संस्कार 15 जनवरी को दोपहर 11 बजे बंडा स्थित पैतृक गांव कुंडरा में होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंज जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आंसर की के साथ साथ स्कैन की गई OMR शीट भी जारी की गई है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो वे 26 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बागपत के मिलाना और मुजफ्फरनगर के हरसौली में बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। MJF ट्रस्ट का हवाला देते हुए ये भी अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर और बागपत के विभिन्न गाँव में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसमें से अब तक 6 मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इनमें से किसी मंदिर का 60% तो किसी का 70% काम हुआ है। सभी मंदिर जुलाई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे।